प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, आज की टॉपिक, आज की वचन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है पाप। यानी आपके जीवन में जो भी पाप होते हैं, अनजाने में होते हैं, और शैतान जो है आपको पाप में गिरा देता है, और गिरने के बाद आपको गिल्टी सब महसूस होता है, अंदर से घुटन महसूस होता है कि मैंने पाप कर दिया। मैंने परमेश्वर के साथ कितना अच्छा रिश्ता बनाया था, मेरा परमेश्वर हमारा हर एक प्रार्थना को उत्तर देता था, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करता था, मैं उसमें खुशी महसूस करता था, परमेश्वर के साथ संगति करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। ऐसा होता था और अचानक आपको पाप में आप गिर जाते हैं। शैतान जो है आपको पाप में गिरा देता है। शरीर की अभिलाषा हो या किसी चीज की चीज हो, आपको शैतान जो है आपको किसी तरह आपकी कमजोरी को जानता है शैतान, और उस शैतान जो आपकी कमजोरी को जानता है उस कोशिश करता है, वो प्रेशर देता है कि आप ये पाप करो, आप ये पाप करो, आप ये पाप करो, है ना। अगर मुझे ये बोतल आप देख पा रहे हैं, ये बोतल मुझे पसंद है और किसी दूसरे का, रमेश का ये बोतल है और मैं इस बोतल को चुराना चाहता हूँ, तो शैतान हमें जानता है कि मैं एक चोर हूँ। ये बोतल जो है मुझे पसंद है, मैं रमेश की चीज इसको मांगने की इच्छा नहीं बता रही, यानी उसे चुराने की इच्छा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मांगूंगा तो रमेश मना कर देगा, और इस चीज को मैं चुराता हूं और चुरा के अपने पास रखता हूं, तो ये मैं एक पाप में कर दिया। मेरे मसीह भाई, पाप बहुत सारे चीज होता है। हम लोग जानते हैं कि व्यभिचार करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गुनाह करना, झूठी गवाही देना पाप है। हर एक प्रकार का आप जानते हैं, आपके जीवन में इसी तरह से प्रकार का पाप होते रहता है मेरे मसीह भाई लोग। लेकिन हम इस पाप का जब हो जाती है, जब ऐसी पाप हो जाती है, हमारे साथ घटना घट जाती है हमारे, तो बहुत ही दुख होता है। हमें भी तो दुख, हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है, वो आत्मा भी दुखी होता है। शरीर की अभिलाषा तो पूरी हो जाती है, लेकिन आत्मा दुखी हो जाता है। हमारा बॉडी का आत्मा जो है बहुत ही निराशा कर देता है, और बॉडी को भी निराश कर देता है, और हम अपने आप को सोचने में थोड़ी देर सदमे में चले जाते हैं कि ये मुझसे पाप, ये मुझसे गुनाह कैसे हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर भी आपके साथ साथ, परमेश्वर भी आंसुओं से रोता है, उनको भी हार्ट में चोट लगती है, उनको भी महसूस दर्द होता है कि मेरा बच्चा जो मुझसे दुआ प्रार्थना करता था, जो मेरे लिए सुबह शाम मुझसे प्रार्थना करता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता, हर एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करता था, मेरे पास बैठता था, मेरी आराधना करता था, आज ये पाप में गिरने के कारण वो मेरे पास नहीं आ रहा है। वो कुछ आप सोचते हैं कि मैं किस मुंह के लेकर उस खुदा के पास जाऊँ, मुझसे पाप हो गया। अब परमेश्वर देखता है कि वो अभी सामने से, वो मेरा बच्चा जो पाप किया, अभी पाप किया, वो मेरे पास आएगा, मुझसे माफी मांगेगा टूटे हुए दिल से, तो मैं उसे यूं ही माफ कर दूंगा। लेकिन शैतान जो है वो आपको रोकता है कि मत जाओ वहां पे, मत जाओ वहां पे। कौन मुंह के लेके जाओगे वहां पे, ये बात आपके शैतान जो है मनों में डालता है। कौन मुंह लेके जाओगे वो खुदा के पास है? क्या बताओगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं फलना किया, मैंने चिलना किया, ये बताओगे? क्या बताओगे? ऐसा शैतान आपके मनों में, दिमागों में बार बार जो है दोहराते रहता है। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, खुदा जो है वो, हमारा परमेश्वर जो है वो माफ करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि भजन संहिता उसका 34 अध्याय और 8 में लिखा हुआ है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 8, वहां पे लिखा, परख कर देखो यहोवा परमेश्वर कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। पाप भी कर लिया, गुनाह भी कर लिया, हर एक जो भी पाप आपने कर लिया, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर का शरण नहीं छोड़ते, अपने पापों का अंगीकार करते हैं। प्रभु मेरे गुनाह को माफ कर, मेरे प्रभु मेरे पापों को माफ कर, तो वो व्यक्ति धन्य है कि उस पाप करने के बाद भी उस खुदा के पास जाता है, बोलता है प्रभु अब मुझसे ये गुनाह, अब मुझसे ये पाप नहीं होगा, मैं टूटे हुए हृदय से अपने पापों का अंगीकार करता हूँ। उसी तरह से मेरे मसीही भाई बहनों, एक वचन में आपको और पढ़ के सुनाऊंगा, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9 वचन, वहां पे लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, उस खुदा के पास जाकर मान लेते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर दे, तो वो धर्मी जो परमेश्वर है, जो धर्मी परमेश्वर है, वो हमें अब हमारे पापों को माफ कर देता है और कहता है कि जा बेटे, जा बेटियां, मैंने तुझे माफ किया। और
और मैं पढ़ के बताऊंगा मेरे मसीह भाई बहनों, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 15 वचन में जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, जो कोई विश्वास करे उसमें वो अनंत जीवन पाता है, और आपको जो है उसी समय आपको अनंत जीवन मिल जाता है। आपको परमेश्वर जो है अनंत जीवन का प्रदान, आपको खुशी का प्रदान, जो अंदर से गिल्टी फील हो रहा है वो आपको दूर करके आपको अनंत जीवन प्रदान करता है। क्योंकि लिखा है यूहन्ना की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा हुआ है मेरे मसीह भाइयों, साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस खुदा पर विश्वास करे, यीशु मसीह के नाम से उस खुदा पर विश्वास करे, परमेश्वर पे विश्वास करे, वो नाश ना हो, यानी यीशु मसीह पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और शैतान जो है आपको पाप करवा के आपका जो जीवन है वो आपसे छीन लेता है और चुरा लेता है वो शैतान आपके जीवन को, और आप जो है घुटनों पे आकर रोते हैं कि मुझसे क्या हो गया, मुझसे क्या पाप हो गया। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आपके जीवन में आज, अगर अभी या कभी भी आपके जीवन में ऐसा कोई पाप हुआ है, कोई घटना घटा है पाप वाला, तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं है मेरे मसीह बहनों, आप घुटनों पे बैठिए, परमेश्वर जो है वो आपको माफ़ करने को तैयार है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास के साथ आज मैं बताता हूँ, आपको बोलिए तो मैं आपको गारंटी भी देता हूँ, मैं लिख कर देता हूँ, क्योंकि मेरा खुदा जो है, आपका खुदा जो है, ये हमारा खुदा जो है, ये कह रहा है कि मैं आपको पाप को माफ़ कर दूंगा। अभी आप बैठ जाइए प्रार्थना में, देखिए वो आपको माफ़ करने को तैयार है, वो खड़ा है। सिर्फ यहाँ से माफ़ी मांगिएगा, हार्ट से। जिस दिन हार्ट से आप माफ़ी मांग लेंगे, उसी क्षण भर 1 मिनट मतलब देर भी नहीं लगेगा मेरे मसीह वाले, यूं चुटकी में आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आपको अंदर से जो गिल्टी फील होता है वो खत्म हो जाएगा। तो मेरे मसीह भाई थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत सारी आशीष दे। एक खूबसूरत सा वचन को सुने और पढ़े जाने पे परमेश्वर मुझे भी आशीष दे, और मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो को सुनकर आपके मनों को बदले होंगे और अभी आप प्रार्थना खुद से बैठ के करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे मसीह भाइयों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत सारी आशीष दे, और हमारे जीसस बुलाता है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।